हेलो, नमस्ते जी, राधे राधे। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब ब्लॉग वीडियो में। और मैं रजनी अलीगढ़ से आप सबका स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है संडे का दिन है। सुबह से काम में लगी हुई थी और आप बज रहे हैं 10:30 का टाइम हो रहा है, तब मैंने अपना ब्लॉग शुरू किया है। तो सब लोग नहा चुके हैं, कपड़े सूख रहे हैं। और इधर मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी, सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। तो इसमें कपड़े हैं, चादर है, ड्रेस है, बच्चों की बेडशीट वगैरह सारी चीज़ें डाली थी धोने के लिए। तो बस अभी खड़ी हूँ क्योंकि 2 मिनट हैं, तो अभी मतलब बटन बंद कर ही जाऊँगी। और पूजा हो गई है, सारा घर का काम वैसे तो बेसिकली हो ही गया है। और मौसम बहुत अच्छा है, आज बादल हो रहे हैं। सुबह तो धूप निकल रही थी, लेकिन बादल हो गए हैं अब। और खाने में मैंने पास्ता बना दिया बच्चों के लिए। वो मैंने शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि इतने काम में लगी हुई थी। और आज मेरा बेटा वहाँ जाएगा, मेरा बेटा आज हॉस्टल जाएगा, तो उसके लिए मेरे को कुछ नाश्ता भी बनाना है, खाना बनाना है। तो सुबह सुबह मैंने उसके लिए पहले, उन्होंने उसकी फरमाइश थी। एक तो देखिए बच्चा बाहर रहता है ना, तो उसे इतनी चीज़ें मिलती नहीं है, मिलती हैं लेकिन कहते हैं ना घर जैसी नहीं मिलती हैं। तो उसका मन था कि मम्मी मैंने पास्ता नहीं खाया है, तो मैंने उसको पास्ता बनाया। तो सुबह सबने पास्ता का नाश्ता कर लिया था। मेरा तो व्रत है, तो बस मेरा अभी मैं अपने लिए व्रत वाले चावल रख के आई हूँ बनने के लिए किचन में। वो बन रहे हैं, तो मैं अब उसे अपना वो खा के अपना नाश्ता, मतलब मेरा एक ही टाइम सुबह मतलब खाती हूँ अब व्रत का, एक टाइम कुछ भी हो, और शाम को अपना खाना खाती हूँ। हाँ, तो बस वो है। फिर उसके बाद में उसके लिए कुछ नाश्ता बनाना है, जैसे मटकी वगैरह कुछ लेके जाएगा वो बनानी है। उसके फ्रेंडों ने मंगाई है, और मैंने पिछली बार उसको दी थी ना, तो उनको बहुत अच्छी लगी थी। तो उसका दोबारा से उसका उनके फ्रेंड्स का फ़ोन आया कि आंटी जी आपने बहुत अच्छी बनाई थी, दोबारा बना कर भेज देना। अब देखिए वो भी अपने बच्चे ही हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है किसी को मेरी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं बनाना। तो आज मैं बनाऊंगी, तो उसकी रेसिपी भी आपको दिखाऊंगी, क्या बनाती हूँ, कैसे बनाती हूँ, जो सबको इतनी पसंद आती है, जो डिमांड करते हैं। तो बस आपसे बात करते करते देखिए मशीन का टाइम ओवर हो गया, मैंने बंद कर दी। और कुछ सामान उसका देखो ये रखा है। और मंदिर दिखाऊँ अपना। मैंने लाइट बंद कर दी, एक तो गर्मी लगी रहती है, ठीक है। और क्या है, सारा काम रेडी है, बस मैं अपना कुछ खा के ये अभी उसके लिए दोपहर का लंच बनाऊंगी ना, तो उसमें बनाऊंगी भिंडी। वो खा के चला जाएगा, लेना चाहेगा तो लेके भी जा सकता है, उसकी पसंद की ही चीज़ें हैं। और इधर बन रही है मेरी व्रत वाले चावल। तो बस बने रहिएगा ब्लॉग में। और आपको हाँ अपनी मटरी की रेसिपी ज़रूर बताऊंगी, बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी है। अगर आप भी अपने बच्चों के लिए, अपने लिए बनाना चाहते हैं तो बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो दोस्तों ये मैं अब बनाने जा रही हूँ नमक पारे या मटरी, कुछ भी कह लो। तो ये मैंने मैदा ली है, और ये मैदा ली है मैंने करीब 1 किलो से थोड़ी सी कम है, मतलब 100-150 ग्राम कम होगी, नहीं 1 किलो है, ठीक है। और ये अब मैं आपको कैसे दिखाऊं, क्योंकि मेरे को फोन, ये है मेरी मैदा है, इसमें ये देखिए, ठीक है। और इसमें डालनी है ये कसूरी मेथी, ठीक है। इसका ना टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और बिल्कुल मार्केट जैसी लगती है, ठीक है। और इसमें आ जाती है ये अजवाइन, ठीक, अजवाइन, ठीक है। एक डेढ़ चम्मच भर के अजवाइन, ठीक। और अब जाएगा इसमें नमक, अपने स्वाद के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यह हो गया नमक। अब इसमें आ जाता है, आप मोयन देखिए किसी का भी डाल सकते हो, घी का, रिफाइंड का, डालडा का, जिसका आप अच्छा लगता है।
वो डाल सकते हैं। तो अब इसमें मैं ये डालूँगी रिफाइंड का करीब, चलो आपको माप बता देती हूँ। ये मेरा देखिए चमचा है, ये पूरा एक हो गया, 2, थोड़ा सा और डाल देंगे, बस इतना, मतलब 2.5 चमचा मान लो, ठीक है। अंदाजे के लिए मैंने आपको बता दिया। और अब क्या करना है, इस चमचे को भी हम इसी आटे से बिल्कुल साफ कर लेंगे। हो गया, इसको रखेंगे इधर। अब इसमें हमें एक चीज़ और डालनी है, ये बेसन, ठीक है। 1 चम्मच, 2 चम्मच, और ये देखिए खूब ऊपर तक भर के मैंने ये 4 चम्मच डालूंगी मैं इसमें बेसन, ठीक है। ये ले लिया मैंने पानी, और इसको हम पहले मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अपना ना मोइन टेस्ट करेंगे कि हमारा कम है ज़्यादा है। बहुत से लोग सूजी भी डाल देते हैं, आप डाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं, सूजी की जगह बेसन डाल देती हूँ। इससे क्या होता है ना, एकदम क्रिस्पी खुशबू आती है तो बहुत अच्छी, और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। आपको अगर मैं किसी को बिना बताए रख देती हूँ ना, ऐसे चाय के साथ में कोई आया है तो कोई नहीं चेक कर नहीं पाता, सबको लगता है कि बाज़ार के हैं, लेकिन वो घर के ही बनाए होते हैं। ये पिछली बार जब अपने हॉस्टल गया था ना, तो इसको मैंने डब्बे भर के बना के दी थी, तो अब सब लोगों ने खाई होंगी। और ये अब आया है ना सर्दियों में, मैंने इसके लिए ना गोंद के लड्डू बना के भेजे थे। देखिए जब बच्चे बाहर रहते हैं ना, तो जो चीज़ें हम अपने घर पे है, घी दूध मक्खन प्रोवाइड करा सकते हैं ना, बाहर नहीं करा सकते हैं। बाहर ये है, बच्चा देखिए जैसा मैस में खाना हॉस्टल में जैसा मिलता है वही चीज़ें खाते हैं, थोड़ी बहुत बाहर। और फिर हेल्दी चीज़ बच्चे खुद से तो खाते ही नहीं हैं, उनको बनाकर देनी पड़ती है। ये देखिए मैंने बिल्कुल अच्छे से एकदम से मोइन को मिक्स कर दिया है। और देखिए मोइन को चेक करेंगे कैसे, ये ऐसे, ये देखिए बिल्कुल लड्डू बन गया है। इसका मतलब है मेरे आटे में मोइन का परफेक्ट है, बिल्कुल कोई कमी नहीं है। कभी भी आपको मोइन चेक करना हो, किसी भी चीज़ के लिए आप डालते हो, अगर आपका आटा बनने लगे, ऐसे लड्डू से होने लगे, तो समझ लो आपका मोइन बिल्कुल परफेक्ट लगा है आटे के हिसाब से। कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है ना, तो बेलने में नहीं आते हैं, कटने में ही नहीं आते हैं, तो बस इतना परफेक्ट है, ठीक है। और देखिए अभी से ना इसमें इतनी अजवाइन और कसूरी मेथी की खुशबू आ रही है कि बस, तो बस अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं मढ़ लेती हूँ। और इसको हम टाइट ही मारेंगे, जैसे हम पूड़ी का आटा लगाते हैं ना वैसे ही मारेंगे, ठीक है। तो अभी इसको लगा के मिलती हूँ आपसे। ये देखो ये लग गया आटा, देखिए जैसे हम समोसे के लिए या फिर पूड़ी के लिए आटा लगाते हैं ना, वैसा आटा होना चाहिए। देखिए सॉफ्ट भी है और थोड़ा टाइट भी है, ठीक है। इसमें मैंने ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए, और ये देखो मैंने भिंडी धोकर रखी है। अब इसी के बाद में भिंडी बनानी है सब्ज़ी, क्योंकि लेके जाएगा और कुछ खाना बनाना है। पूड़ी बनाऊंगी या फिर पराठा बनाऊंगी, कुछ तो बनाऊंगी, क्योंकि ये है कि शाम को वो हॉस्टल के टाइम तक पहुंच जाएगा डिनर तक, लेकिन वो ये कह रहा था कि नहीं मैं अपने घर का ही खाना खाऊंगा, उसको यहीं की खानी है, तो बना देंगे चलो। तो बस अब करते हैं शुरू। और ये मैं इसी को यहाँ पे इसी स्लैब पर बनाऊंगी, क्योंकि ये इजी रहता है बहुत, क्योंकि इस पर ना आप इसको कितना भी बड़ा बेल लो
ऐसे लोहा बनाएंगे, एक पेड़ा बड़ा सा। आप इसकी छोटी छोटी मठरी बना सकते हो, मतलब आटा है ये। अब इसकी शेप आप चाहें कैसे भी दे दो, ठीक है। पहले ऑयल अच्छे से गरम कर लेंगे और फिर उसके बाद में बस मेरे को थोड़ी थोड़ी मोटी सी जो रहती है ना वही अच्छी लगती है, तो मैं इसमें वैसे ही बनाऊंगी। साढ़े 12 का टाइम हो रहा है। तेल गरम है, ज़्यादा तेज चाहिए नहीं, एकदम से लो से मीडियम पर ही इनको फ्राई करना है। ये मैं डाल देती हूँ। ये होता है ना, कभी बच्चे का मन करता है, कभी ऐसा होता है हॉस्टल में आपके मन की चीज़ें नहीं बनी हैं तो खा लेते हैं बच्चे। वैसे तो ये अभी रक्षाबंधन की छुट्टी होगी फिर आएगा, अभी ये आता नहीं, लेकिन इसकी प्रॉब्लम थी, इसको फ़ोन लेना था। क्योंकि देखिए बच्चा घर में हो ना तो चल जाता है, लेकिन बाहर अगर आपका बच्चा रह रहा है ना तो फ़ोन आज की डेट में इतना इम्पोर्टेंट है कि बस पूछो मत। अगर आपका फ़ोन चालू है, सही है, समझे, और आपका फ़ोन पहली बार में ही उठा लेते हैं, ठीक है, समझे, तो ये लगता है बढ़िया है, अच्छा है, बच्चे से बात हो जाती है ना। तो इसका फ़ोन बिल्कुल ही पहले तो था दीपावली पे हम लेता, लेकिन ऐसा नहीं पता था, अचानक से ही उसकी पूरी ही डिस्प्ले ख़राब हो गई। अभी दिखाती हूँ आपको। देखिए मैंने गैस को कम कर दिया है और बस ये डाल दिया, और ये देखो सब इसके ना अपने आप से ही परतें खुलने लग जाती है। इसको थोड़ा सा वो करेंगे, बस इतनी रखेंगे गैस को। लो से मीडियम पर ही जानी चाहिए आपकी गैस, आपको बहुत ही अच्छी बनेगी। वो पता है सिक रही है ना, तो इतना अच्छी खुशबू आ रही है बहुत। और पता है कहते हैं ना कि ये ना मेरे हस्बैंड मेरे से बहुत दिनों से कह रहे थे मेरे लिए बना दो, मेरे लिए बना दो, तो मैं ना ऐसे ही टालती आ रही थी, यार गर्मी है, मेरे व्रत चल रहा है, मेरे से इतना होगा नहीं। पर वो कहते हैं ना कि जब अगर आपका बच्चा, कहते हैं ना, एक पत्नी मना कर सकती है, एक बहन मना कर सकती है ना, हाँ, लेकिन एक माँ कभी मना नहीं कर सकती। कहते हैं ना, जब बेटे ने बोला ना तो मेरे से बना नहीं तो बोल रहे थे अब तो बनाई, मैंने चलो बना दूँगी। बोले थे ना अब इसको ना थकान होगी ना कुछ होगी, अब ये बना दूँगी। और जब से पता है मैं टाल रही थी, हाँ हाँ बना दूँगी, अभी ये त्योहार का काम है कि ये है, तो मैं ऐसे ही टालती आ रही थी। सच में जब इसे ये कहते हैं ना, सबके लिए आप मना कर सकते हो, आप अपने लिए भी नहीं कर सकते, लेकिन आप ना जब आपके बच्चे बोलते हैं ना किसी भी चीज़ की, किसी भी काम को, तो आप ना कभी मना नहीं कर सकते हैं। और ख़ास करके खाने पीने की चीज़ें तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। और फिर जब ये बाहर रहता है ना तो ये लगता है, जब ये आता है तो बस क्या ही इसके लिए बना दूँ, क्या ही। जब जितने दिन रहता है दोनों तीनों टाइम इसी से पूछ कर इसी की पसंद की चीज़ें होती हैं। इसलिए ये पता मैंने बेलन पे नहीं बोला, इसको ही बना रही हूँ। हो गया।
इसके ऊपर ना ये सीख जाएंगी ना, फिर मैं इस पर एक मसाला डालती हूँ, वो भी दिखाऊंगी अभी। देखिए इनको ना थोड़ा सेकने में, देखिए अगर आपको अच्छे चाहिए, परफेक्ट चाहिए, तो देखिए कितने पतले थे और देखो फूल के कितने मोटे हो गए हैं ना। इसका मतलब बहुत ही अच्छा मोइन पड़ा है। और ये बस मैंने ऐसे ही हिलाते डुलाते ही, बस ये नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है तभी आपके अच्छे बनेंगे। कि गर्मी लग रही है आप हाई फ्लेम करो फटाफट सेक के निकाल दो, तो ऐसा नहीं, क्योंकि ये मैदा है, अंदर तक सीखनी चाहिए। ठीक है, तो ये सीख रहे हैं। इधर ये मैंने अब तक काट लिए हैं। ये देखिए जो मैं इसमें मसाला डालती हूँ ना, ये चाट मसाले में ही मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च मिक्स कर ली है। ठीक है, और ये मेरे सीख चुके हैं, तो इनको मैं निकाल लेती हूँ। और ये जो मैंने बनाए थे ये डाल देती हूँ इसमें। और ऐसा कुछ नहीं है कि ये डालने में चिपक जाते हैं, अपने आप ही जैसे जैसे ही डालेंगे तेल में अपना। अब देखो ये मैंने निकाल लिए, अब इसमें ये मैं पूरा मसाला डाल दूँ, क्योंकि इसमें और भी आएंगे। और हाँ, आपको ना एक बात का ध्यान रखना है, ये गरम गरम में ही डालना है मसाला, क्योंकि गरम गरम में ही ये चिपक जाएगा इसके ऊपर। ये देखो बन गया एकदम मसालेदार चटपटा स्नैक। और इधर ये सीख रहे हैं मेरे, ये देखो ये सीखेंगे, जब तक मैं और बना लेती हूँ। बस इसी तरह से आपको बनाने हैं। ठीक है जी, अब मैं अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगा लेती हूँ, जब सारी बन जाएंगे तब आपको दिखाऊंगी। देखिए 2:15 का टाइम हो गया है और ये लास्ट है, बस सारा कुछ बन गया। ये देखिए एक ये है, एक ये है, ये मैंने 2 जगह डिवाइड कर दिए हैं। ये अपने बेटे के लिए, और ये बचेंगे तो घर रख लूँगी, क्योंकि मुझे ये 2 डब्बे पैक करने हैं। ठीक है, फिर 2 डब्बे पैक करूँगी, जितना बचेगा वो घर रखा रहेगा। और ये लास्ट वाले हैं, और इनको सेकते सेकते ही मैंने देखो इधर ये मैंने भिंडी काट के रख ली हमने, और ये पूड़ियों के लिए मैंने आटा लगा दिया है। अब इसकी मैं पूड़ी बनाऊंगी, तो पहले इसी कढ़ाई में इसी ऑयल में मेरी पूड़ी निकल जाएंगी, फिर मैं पीछे से ये भिंडी की सब्ज़ी छोड़ दूँगी, फिर मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। और पता है टाइम कितना हो रहा है, मैं यहाँ 12:15 बजे लगी थी है ना, 2:15 बज गया इनको धीमे धीमे आँच पे सेकने में। और देखिए पूरी 1 किलो मैदा थी, तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है। ये लास्ट बचा है, और इनको पता है मैंने जानबूझ के कम पे सेका है, और बिल्कुल ही कम कर दिया था, क्योंकि इनको सेकते सेकते में ना मेरा और भी काम हो गया था। देखिए मैंने भिंडी धो के भिंडी काट के रख दी जब तक। अब ये निकालूंगी ना, फटाफट से मैं पूड़ियाँ निकाल दूँगी इसी पे, तो पूड़ी जल्दी बन जाएंगी। और फिर उसके बाद में क्या होगा, जो भी थोड़ा बहुत ऑयल बचेगा उसी में थोड़ा सा और सरसों का तेल मिक्स करके और मैं इसमें ये सब्ज़ी बना दूँगी, बस मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे बन चुके हैं, और बच्चों ने तो इसमें से 2 बार ले भी लिए हैं खाने के लिए, कितने अच्छे लग रहे हैं उनको। बस ये है थोड़ा सा कि इस टाइम का ना मौसम थोड़ा सा वैसा है, लेकिन अगर आप एयर टाइट डब्बे में अच्छे से पैक करके रखेंगे ना तो बढ़िया है। बस ये भी हो ही चुके हैं, बस इनको निकाल रही हूँ, और अब मैं बनाऊँगी पूड़ी। और जो जितना मेरे को याद आता है तो मैं फ़ोन उठा लेती हूँ, और ना मेरे को ना अभी एक साथ 2-2 3 मेरे दिमाग में ना सिर्फ काम ही काम चल रहा है, कैसे भी करके ये फटाफट से ख़त्म करूँ। ठीक है, तो दोस्तों खाना मेरा बन चुका है। ये देखिए
ये मेरी भिंडी की सब्ज़ी मैंने दूसरी कढ़ाई में छोंक दी थी क्योंकि फिर उसको भूख लग रही थी। और ये मेरी सारी पूड़ियाँ बना दी मैंने। और ये देखिए ये इसकी पूड़ी मैंने पैक करके रख दी है। सब्ज़ी भी करूँगी भी। एक डब्बा ये रहा और एक डब्बा ये है। ये देखो ये भी भर दिया है। ठीक है, ये डब्बा इसका पैक हो गया। और बस सब पूड़ी तो मैंने पैक कर दी है। बस इसके लिए सब्ज़ी और देख रही हूँ, सब्ज़ी और पैक करके रख दूँ। बस सारा काम से फ्री। और इतनी गर्मी लग रही है मुझे बहुत। अब पहले थोड़ी देर के लिए एसी में बैठूँगी। और बाहर अभी ऐसा मौसम हो रहा था जैसे ना बारिश आने वाली है, तो मैं इसको बोल रही थी कि जल्दी निकल जाए क्योंकि फिर भीगेगा। वैसे देख रहे हो शाम तक आ ही जाएगी बारिश। यहाँ नहीं तो वहाँ तो इसको मिलेगी। अभी तो खैर खुला साफ़ है मौसम। बस जी, अब बस थोड़ी देर के लिए पंखे में बैठूँगी, हवा लूँगी। देखो काम करते करते पता कितना 12:15 बजे से मैं लगी थी और 2:30 पौने 3 का टाइम हो रहा है। ठीक है।